तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। बिहार के औरंगाबाद में छठ का प्रसाद बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया, आग लग गई, जिसमें 25 लोग झुलस गए। इस घटना में 7 पुलिस वालों की भी झुलसने की खबर है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव के कारण घर में आग लग गई। सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा टल गया। यहां एक पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आग ट्रक के अगले हिस्से में फैल गई। आग लगते ही ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लोगों ने पानी और रेत की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में इंडिगो के विमान की आपात लैंडिंग के मामले की उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शुक्रवार को दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट के इंजन में आग लगने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। चिंगारी दिखने के बाद विमान को उतारा गया। हालांकि विमान में मौजूद सभी 184 लोग सुरक्षित थे। इंडिगो ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए खेद जताया है। यूपी के गाजियाबाद में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट हो गई। मामूली से विवाद पर कहासुनी शुरू हुई और थोड़ी ही देर में झड़प में तब्दील हो गई। इसी दौरान बीच सड़क लोग इकट्ठा हो गए, तो वहीं आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। तो कुछ लोग मामले को शांत कराते हुए भी नजर आए। हालांकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और गाजियाबाद पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार करने का दावा किया। यूपी के प्रतापगढ़ के में सड़क पर कुछ बदमाशों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने एक मोटरसाइकिल सवार की लात घूंसों से पिटाई करते हुए नजर आए। इस दौरान वहां भारी संख्या में लोग जुट गए। उनमें से कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश की, जिसके बाद सभी आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। बदमाशों के हमले में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने एक लड़के पर हमला कर दिया, जिसका फुटेज भी सामने आया, जिसमें हमलावर लड़के को टक्कर मारता हुआ नजर आ रहा है। पहले बदमाश ने अपनी मोटरसाइकिल से लड़के को पीछे से टक्कर मारी और फिर उसकी पिटाई कर दी। वहीं जब लड़के बचाने के लिए दूसरा लड़का मौके पर आया तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया। बिहार के सिवान में शव का अंतिम संस्कार करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि जब लोग अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने पास में दुकान होने का हवाला देते हुए शव जलाने से रोक दिया, जिसकी वजह से कहासुनी शुरू हुई और लोग आपस में भिड़ गए। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर हंगामा शांत करवाया गया। झारखंड के जमशेदपुर में विधायक सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। छठ पूजा कार्यक्रम के दौरान टेंट लगाने की वजह से यह विवाद शुरू हुआ। दोनों के समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े। हालांकि इस दौरान लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद थाने का भी घेराव किया गया। यूपी के देवरिया में दीपावली के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। सरेआम फायरिंग करने का वीडियो श्रीरामपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में एक आदमी सरेआम हवा में फायरिंग करता हुआ नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया। हालांकि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। दिल्ली के भारत नगर इलाके में अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि महिला अपने पति से अलग रह रही थी और एक युवक उसे काफी दिन से परेशान कर रहा था। पुलिस को उस युवक पर हत्या का भी शक है। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रिपल मर्डर केस के सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण के खिलाफ भी एक्शन तेज कर दिया है। सरकारी जमीन पर आरोपियों के अतिक्रमण को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। सरकारी जमीन पर बने मकान और दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। 25 अक्टूबर को एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के भागलपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस का आयोजन किया गया। वीडियो सामने आया जिसमें लड़कियां मंच पर डांस करती हुई नजर आईं। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। बताया गया कि मेले में भीड़ जुटाने के लिए अश्लील डांस का आयोजन किया गया, जिसके लिए आयोजकों ने प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में किसानों के मुद्दे पर उद्धव गुट के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। शहर में बाइक रैली निकाली गई। सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में भी तोड़फोड़ की। विधायक कैलाश पाटिल के आंदोलन के समर्थकों में आज बंद की घोषणा की गई। कैलाश पाटिल ने किसानों की खराब स्थिति और फसलों के नुकसान के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
मुंबई में ड्रग्स के इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई धाराएं लगाई गई, जिसमें ड्रग्स खरीदने बेचने समेत कई धाराएं शामिल हैं। एनसीबी ने भारती और उनके पति को ड्रग्स मामले में करीब 2 साल पहले गिरफ्तार किया था। हालांकि इस समय दोनों जमानत पर बाहर हैं। दिल्ली में आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक जारी है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा भारत आतंकवाद से निपटने में मदद करेगा और आतंकवाद से निपटने वाले संस्थानों को आर्थिक मदद भी देगा। इसके साथ ही एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक एलओसी के पार आईएसआई के अधिकारी ने बॉर्डर गाइड और आतंकवादी हैंडलर्स के साथ एक मीटिंग की, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजने को कहा गया। बताया जा रहा है कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर में चल रही शांति प्रक्रिया और होने वाले विधानसभा चुनाव में अड़ंगा लगाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई के आतंकी की साजिश को नाकाम कर दिया। स्पेशल सेल ने खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा और लांडा से जुड़े 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन शूटर्स को हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का टास्क दिया गया था। आरोपियों के पास से पुलिस ने चीन के बने ग्रेनेड, AK-47, असॉल्ट राइफल और 9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष की पार्टियों पर करारा हमला बोला। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और एक बार फिर यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने दूसरी पार्टियों पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली में छठ पूजा पर यमुना से अलग अलग घाटों और झीलों की सफाई की जा रही है। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भलसवा झील पहुंचे और उन्होंने मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले भलसवा झील बहुत गंदी थी, लेकिन जब से इसे डीडीए ने लिया है, सफाई का काम तेजी से चल रहा है। 10 दिन के अंदर इसे साफ किया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि कुछ महीनों से इस झील को और भी बेहतर किया जाएगा। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक साउथ का इलाका स्मॉग में ढका हुआ नजर आया। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 दर्ज किया गया, तो वहीं बवाना में 420, जबकि मथुरा रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 तक पहुंच गया। इसके अलावा द्वारका में 396, शादीपुर इलाके में 444 दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ने परमाणु हमले